सोने चांदी की इस बड़ी तेजी के बीच डायमंड का मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या हलचल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋचा सिंह हैं, एमडी नेचुरल डायमंड काउंसिल की, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रताप मधुकर कामत, एमडी हैं अबरान टाइमलेस ज्वेलरी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और ऋचा जी, पहला सवाल आपसे यही कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट तूफानी रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो इस तूफान के बीच क्या आपके डायमंड के मार्केट में तूफान थमा हुआ है या वहां पर भी कुछ एक्शन है, हलचल है? नमस्कार मृत्युंजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप मैं मेरी फेवरेट लाइन है, मैं हर एक बार कहती हूँ कि हम सोने पे सुहागा हैं, तो सोना हमेशा रहेगा और हम उसके साथ वी जस्ट मेक इट बेटर। हम हम्म। उसको थोड़ा-सा और चमका देते हैं, जो ऑलरेडी चमक है उसकी। हलचल मची हुई है, फर्स्ट टाइम है कि हम बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर देख रहे हैं, न्यू मार्केट्स में देख रहे हैं। सोने की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कस्टमर 18 कैरेट फर्स्ट टाइम इवैल्यूएट कर रहे हैं, और क्योंकि 18 कैरेट की स्टडड ज्वेलरी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली हमारा हीरा कंसिडरेशन सेट में आ रहा है, और नेचुरल डायमंड ज्वेलरी बहुत फर्स्ट टाइम बायर्स ट्राई करके पहन के दिवाली के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप तो रिटेलर हैं प्रताप जी, आप बताइए कि रिटेल सेगमेंट में क्या एक्शन है, या वहां पर चूंकि डिमांड पिछले दिनों नेचुरल डायमंड की हमने देखा था कि कम थी, क्या वहां पर कुछ रिकवरी है सर? प्रताप जी। नमस्कार जी। जैसे ऋचा जी ने बोला, मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हम्म। ओवरऑल रिटेल मार्केट में जो डिमांड है डायमंड्स का, इट हैज नॉट कम डाउन, इट हैज ओनली बीन इंक्रीजिंग। और जिस मार्केट में हम हैं, हम बैंगलोर में हैं, विच हैज लॉट ऑफ टेक रिलेटेड यंगस्टर्स हु आर वर्किंग हियर, एंड इस मार्केट में तो डायमंड का डिमांड बढ़ा ही है साल ब साल। इट हैज इनफैक्ट गॉन अप irrespective of the overall market scenario situation. It is very positive here. ओके, ठीक है। ऋचा जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप जरा देखिए कि चूंकि नेचुरल डायमंड और बीच में लैब ग्रोन डायमंड भी आया, तो क्या लैब ग्रोन डायमंड से कुछ चैलेंजेस मिले हैं नेचुरल डायमंड के मार्केट को, या आपको लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें? देखिए, जब कोई नई कैटेगरी आती है, कंज्यूमर्स को क्वेश्चंस तो होते हैं। ये हमारा जॉब है कि हम समझा पाएँ कि क्या हमारे हिसाब से 2 पैरेलल कैटेगरीज़ हैं। लैब ग्रोन डायमंड की प्राइसिंग 2018 से 25 तक ऑलमोस्ट 96% गिर चुकी है। अब लैब ग्रोन डायमंड $98 अ कैरेट होलसेल प्राइस है, पब्लिश्ड जो डेटा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये फाइन ज्वेलरी कैटेगरी में नहीं आता। इट इज़ गॉट ह्यूज पोटेंशियल। बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। ओके। कस्टमर खरीदेगा, बट ये फाइन ज्वेलरी में नहीं है। तो हमारे हिसाब से 2 पैरेलल ट्रैक हैं। जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अपनी एक वन टाइम मेमोरी के लिए, शादी के लिए खरीदना चाहते हैं, वो नेचुरल डायमंड के पास जाएंगे। जो फैशन के लिए इमीडिएट कोई क्वर्की चीज खरीदना चाहते हैं, वो लैब ग्रोन के पास जाएंगे। तो दोनों की अपनी जगह है, और दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। हम्म। तो क्या नए कंज्यूमर ऐड हो रहे हैं क्या ऋचा जी डायमंड सेगमेंट में? वही मैंने आपको कहा कि मेरे 2-3 रीज़न हैं नए कंज़्यूमर ऐड होने के। एक है सोना बाय इटसेल्फ, द प्राइस कि सोना इतना महँगा हो गया है कि स्टडड ज्वेलरी पे ज़्यादा नज़रिया जा रहा है, और हमारे लिए तो ये हमारे लिए इनऑर्गेनिक है। सेकंड है कि कंज़्यूमर कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मेरी इंडिविडुअलिटी, यूनिकनेस शो कर सकता है। मैं ऐसी चीज़ कौन-सी और है आज कि आप खरीदें, 100 साल पहन लें, उसके बाद भी बिक सकती है। ये फाइन ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के अलावा क्या कह पाएँगे? सो कंज्यूमर है जो आज पहनना चाहते हैं, जो फैशनेबल लगे और कल उसकी वैल्यू होल्ड हो। सो दिस इज़ द ओनली कैटेगरी जिसकी जेनरेशनल वैल्यू है। एंड इसलिए कंज्यूमर कंटिन्यूअसली आता है। अगर आज कंज्यूमर लॉकडाउन के बाद कहता है कि मुझे कम चीज़ें दे दें, बट बेटर क्वालिटी की चीज़ें दें। ऐसी चीज़ दें जिसकी वैल्यू होल्ड हो, और ऐसी चीज़ दें जो मैं यूज़ कर सकूँ और कुछ अपने पुश्तों के लिए छोड़ पाऊँ। तो वो एग्जैक्टली। तीनों कै सेक्शन ये में ये मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन अब प्रताप जी, आप जरा बताइए कि चूंकि आज के जो कंज्यूमर हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी रहती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या नया इनोवेशन किया है नेचुरल डायमंड सेगमेंट में? देखिए, आजकल के कंज्यूमर में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि दे बिलीव इन सिंप्लिसिटी। दे वांट समथिंग विच इज इंडिविजुअल, जैसे ऋचा जी ने बोला, एज वेल एज समथिंग विच कैन बी वोर्न एवरी डे, जो हर दिन पहन सके। सो इस बात को हम मायने रखते हुए, आर ज्वेलरी जो है, ज्यादातर ज्वेलरी जो है, इट इज समथिंग विच कैन बी वोर्न रेगुलरली, इट इज समथिंग विच कैन बी वोर्न फॉर मल्टीपर्पज।
चाहे वो सुबह मतलब काम के लिए हो और इवन इन द इवनिंग इफ दे आर अटेंडिंग सम इवनिंग सेरेमनीज और फंक्शंस, उसके लिए भी पहन पाए। और ज्यादातर डिमांड तो अंगूठियों के लिए ही है। finger rings is what is very popular, Right. or whether it's an engagement, shadi, you know, Okay. it's always बिल्कुल। diamond with gold, which is what is preferred by consumers here in our market. राइट। लास्ट क्वेश्चन ऋचा जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आगे आप नेचुरल डायमंड की डिमांड कैसी देख रहे हैं टैरिफ की टेंशन के बीच? टॉप सिटीज में जो हमें कहा गया है 18 से 22% नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की डिमांड इंडिया में दिख रहे हैं बढ़ते हुए। अच्छा, 18 से 20% डिमांड आप कह रहे हैं कि आगे नेचुरल डायमंड की बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया ऋचा जी, आगे हम और भी डिटेल में आपसे बात करेंगे, आज थोड़ी वक्त की कमी है। और बहुत शुक्रिया आपका भी सर प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।